तो दोस्तों ड्रोन वॉरफेयर लगातार इस समय चर्चाओं में बना हुआ है और स्पेशली अगर भारत की फोर्सेस की बात की जाए तो ड्रोन्स के वॉरफेयर के मामले में काफी हद तक अभी लैग करती है। और इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग ड्रोन्स के क्षेत्र में अभी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट को मैच करने वाले ड्रोन्स हैं भी वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, जिसमें अमेरिकन MQ-9 ड्रोन्स का आप नाम ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हो अगर पूरी तरह से, तो उसके लिए एकमात्र ऑप्शन यही है कि आप अपने स्वदेशी लेवल पर ड्रोन्स को तैयार करिए, जिसमें लगभग सभी तरह के ड्रोन शामिल किए जाएं। अब इसको लेकर लगातार वैसे तो काम किया ही जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बहुत ही सुखद खबर निकल कर आ रही है और इस खबर को जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि आने वाले 3-4 साल या 5 सालों के अंदर भारत ड्रोन्स के क्षेत्र में इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि ड्रोन से संबंधित लगभग सभी तरह के ऑपरेशंस हम लोग हमारे स्वदेशी ड्रोन से कर पाएंगे। क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि भारत लगभग सभी तरह के ड्रोन्स इस समय काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। इसमें स्टेल्थ UCAV तक के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि इंडिविजुअली भी किसी ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के काम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें लॉयल विंगमैन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर स्पेशली बात की जाए केट्स वॉरियर की, तो ये HAL का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले 2 सालों में पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, जिसके तहत हमें ऐसे स्टेल्थ ड्रोन्स मिल जाएंगे जो कि अभी मैंने आपको जितने काम बताए इन सभी को करने में सक्षम होंगे और दुश्मनों की नजर में आए बिना। इसी आधार पर बताया ये जा रहा है कि केट्स वॉरियर जो कि अगले 2 सालों में पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना इनकी लगभग 120 यूनिट तक अपनी सेवाओं में इंडक्ट कर सकती है। इसके अलावा ऑरा प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, जो कि अल्टीमेटली एक स्टेल्थ बॉम्बर का काम करने जा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि केट्स वॉरियर का सेकंड वेरिएंट भी HAL द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसे इस समय हेवी ड्यूटी केट्स वॉरियर 2 का नाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये साइज में और कैपेबिलिटीज में जो ओरिजिनल और पहला केट्स वॉरियर प्रोग्राम है उससे ज्यादा सुपीरियर होगा। जहां पर केट्स वॉरियर एक छोटे साइज का UCAV होगा जो कि 1 टन के आसपास ऑल ऑफ वेट के साथ आएगा, तो वहीं पर अगर केट्स वॉरियर 2 की बात की जाए तो ये 5 टन के ऑल ऑफ वेट के साथ आने वाला है। तो कहने का मतलब आप काफी ज्यादा मात्रा में वेपन्स और अदर पेलोड्स इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसका एंड्योरेंस 10 घंटों का होगा। 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ये उड़ने में सक्षम होगा। इसमें स्वदेशी इंजन यानी HTFE-25 का इस्तेमाल किया जाएगा और 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में ये सक्षम होगा। अब ये जो केट्स वॉरियर 2 प्रोग्राम होगा, ये टोटल निर्भर करता है हमारे HTFE-25 इंजन के पूरी तरह से विकसित और सर्टिफाई हो जाने को लेकर, और इसकी डेडलाइन बताई जाती है वर्ष 2027। हालांकि HTFE-25 अगर तब तक तैयार नहीं भी होता है तो इसके लिए HAL द्वारा एक रशियन इंजन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका नाम AL-55I होगा। अब ये जो रशियन इंजन है, अगर ये इस्तेमाल किया जाता है तो ये मैं आपको बता दूं कि 17 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और इसके इस्तेमाल से एक भारी भरकम और एक्चुअली हेवी ड्यूटी UCAV तैयार किया जा सकता है। तो फिर स्वदेशी इंजन इस्तेमाल किया जाए या फिर रशियन इंजन इस्तेमाल किया जाए, दोनों ही परिस्थिति में केट्स वॉरियर 2 जो प्रोग्राम होगा ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो और इसको कंप्लीट कर लिया जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।